हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दर्शाइए कि कोष्टक में बच्चों माइनस वर्गमूल के अंदर भी -1 है और उसकी घातांक है 4n+3 बराबर कितना होता है आयोटा। और जहां n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। तो हमें इस कथन को सिद्ध करना है। कथन को सिद्ध करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम आयोटा को समझेंगे और उसके कुछ गुणों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें पता है कि आयोटा का मान कितना होता है। तो देखो, हमें पता है जो आयोटा होता है यह एक काल्पनिक संख्या है और इसका मान होता है वर्गमूल के अंदर -1। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखो, यदि मैं इसके दोनों पक्षों का वर्ग करता हूं तो आयोटा की घात 2 यह किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये मेरा दूसरा सूत्र बन जाएगा इसके लिए। अब देखिए बच्चों, तीसरा सूत्र भी मैं यहां से बना सकता हूं। तीसरा सूत्र क्या बनाऊंगा, यदि इसके दोनों पक्षों में मैं आयोटा का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा आयोटा की घात 3 और ये हो जाएगा देखो माइनस का आयोटा। ठीक है बच्चों, मैं इसमें एक सूत्र और बना सकता हूं। इसका जो चौथा सूत्र होगा देखो वो कितना होगा, इसका चौथा सूत्र होगा कि मैं इसमें एक बार और आयोटा का गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा आयोटा की घात 4 और यहाँ देखो बच्चों आयोटा की घात 2 जो कि -1 के बराबर होगा, अर्थात ये किसके बराबर हो जाएगा, +1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इस स्थिति में देखो बच्चों, आयोटा की घात 4 मेरा 1 के बराबर आया तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आयोटा की घात 4m यह भी किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 4 के पहाड़े में जो भी आएगा बच्चों वो सदैव 1 के बराबर होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि m मेरा क्या होगा बच्चों, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। हर स्थिति में आयोटा की घातांक 4m क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों, आइए जो प्रश्न है उसे लिखते हैं। प्रश्न में हमें क्या दर्शाना है बच्चों, उसे लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में हम लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है बच्चों माइनस, उसके बाद वर्गमूल के अंदर फिर से है माइनस और पूरे की घातांक है 4n+3। ठीक है, और बराबर हमें कितना लेके आना है, बराबर हमें लेके आना है आयोटा। और ध्यान रहे यहाँ पर n क्या है, धनात्मक पूर्णांक है बच्चों। n धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख सकते हैं n जो है वो क्या है, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रश्न में दिया है बच्चों, पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न का हम बायां पक्ष ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न का बायां पक्ष, देखो बायां पक्ष कितना है हमारे पास, माइनस, वर्गमूल के अंदर है -1 और पूरे की घातांक हो गया आपकी 4n+3। ठीक है, तो देखो इसको हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इसे लिखते हैं, देखो ये माइनस है और वर्गमूल -1 किसके बराबर होता है, वर्गमूल में जो -1 होता है यह बराबर होता है आयोटा के। ये हमने मुख्य उदाहरण में लिख लिया है। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा आयोटा और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 4n और प्लस का हो जाएगा 3। तो अब देखो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा और पूरे की घातांक लिख लेंगे हम 4n और गुणा यहाँ पर लिख लेंगे माइनस आयोटा और पूरे की घातांक लिख लेंगे बच्चों 3। ये कैसे लिखा बच्चों, ये हमारे पास घातांक नियम का सूत्र है। हमारे पास सूत्र है a की घात m प्लस n अगर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की घात m और गुणा a की घात n। ठीक है बच्चों, तो ये घातांक का नियम होता है। अब यहां से देखिए इसको हल करते हैं तो यहां पर हो जाएगा -1 और पूरे की घातांक हो जाएगी 4n और यहाँ पर होगा आयोटा और यहाँ पर भी पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 4n। और उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर आयोटा की घातांक 3 है तो हम इसको लिख लेंगे, देखो आयोटा की घातांक 3 को हम लिख लेंगे यहाँ से, तो लिख लेंगे -1 की घातांक 3 और यहाँ पर लिख लेंगे आयोटा की घातांक कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। देखो सभी को मैंने अलग अलग लिख लिया है। अब मुख्य अवधारणा को देखें बच्चों, यहाँ पर आयोटा की घातांक 3 किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, और -1 की घातांक जो 4n होगा ये तो बच्चों +1 के बराबर होगा क्योंकि -1 की घात क्या है, यहाँ पर सम होगी बच्चों और इसकी घातांक अगर सम होगी तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद देखो आयोटा की घातांक 4n है बच्चों, तो ये भी हमने मुख्य उदाहरण में समझ लिया है, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा।
उसके बाद -1 को यदि आपने 3 बार गुणा किया तो यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा -1। और आयोटा की घातांक 3 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस आयोटा के, ये हमने पहले ही लिख लिया है बच्चों। तो अब देखिए जब इनको परस्पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा आयोटा। और ये जो आयोटा मिला है बच्चों, यही तो हमें लाना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा क्या आ चुका है, हमारा दायां पक्ष आ चुका है बच्चों। तो दायां पक्ष आ चुका है, अर्थात हमारा कथन क्या हुआ, सिद्ध हुआ बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।